सोचिए 285 बिटकॉइन जिसकी आज की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास होगी, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन ये बिटकॉइन कहाँ गए, किस वॉलेट में रखे गए, ये आज तक सिर्फ एक सीक्रेट है, यानी कि रहस्य है, किसी को भी नहीं पता है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये रकम किसी खजाने से कम नहीं है। जब इतने बड़े खजाने का हिसाब साफ ना मिले तो जाहिर है शक होना लाजमी है। अब ये बिटकॉइन किसी आम निवेशक के थे, क्या ये महज एक लेन देन की कड़ी थी, या फिर इसके पीछे छुपा है किसी बड़े नाम का राज? यहीं से शुरू होती है ये पूरी की पूरी कहानी, जिसमें सामने आता है बॉलीवुड और बिजनेस से जुड़ा एक चर्चित चेहरा राज कुंद्रा। और अब ईडी कह रही है कि इस रहस्य की जो पूरी चाबी है वो उन्हीं के पास है। क्या है ये पूरी कहानी, यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। यहीं से असली पूरी कहानी शुरू होती है। ईडी का कहना है कि साल 2016 से 17 में जब देश में क्रिप्टो करेंसी का एक क्रेज जो था वो तेजी से फैल रहा था, उसी दौरान राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन मिले। ये बिटकॉइन एक बार में नहीं मिले, बल्कि 5 अलग अलग किश्तों में ट्रांसफर किए गए। चार्जशीट में साफ लिखा है कि कुंद्रा को आज भी याद है कि कितने कितने बिटकॉइन उन्हें किस किस किश्त में मिले हैं। साल काफी पुरानी, ये बहुत पुरानी बात है, 7 साल हो चुके हैं, 7 साल पुरानी बात है ये। अब इतनी बारीकी से ये बात याद रखना कि कौन से किश्त में आपको कितने बिटकॉइंस मिले, ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात रही है ईडी के लिए, और यही आगे चल के एक बहुत ही ठोस सबूत बन गया, बड़ा सबूत बन गया। ईडी कहती है कि अगर कुंद्रा सिर्फ मीडिएटर होते, यानी कि किसी और का पैसा वो आगे बढ़ाने वाले होते, तो उन्हें इतनी डिटेल शायद ही याद रहती। मीडिएटर का काम होता है सिर्फ ट्रांजैक्शन पास करना, लेकिन असली जो मालिक है, यानी कि बेनिफिशियल जो ओनर है, उसको ही इतनी क्लैरिटी रहती है कि कौन से ट्रांजैक्शन में या फिर कितने बार में वो ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने बार, या 5 ट्रांजैक्शन हुए हैं या 6 ट्रांजैक्शन हुए, और हर एक ट्रांजैक्शन में कितने आपके बिटकॉइन शामिल थे। तो इतनी क्लैरिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल ओनर को ही इतनी क्लैरिटी रहती है, उसके अलावा इतनी क्लैरिटी नॉर्मल मीडिएटर्स को नहीं रहती। और यही जो एक वजह है, ईडी जो शक कर रही है राज कुंद्रा के ऊपर, उसकी जो मेन वजह है वो यही है, और यही बात ईडी बार बार दोहरा भी रही है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर कुंद्रा को ठीक ठीक याद है कि कितने बिटकॉइन उन्हें मिले हैं, तो फिर ये बिटकॉइन कहाँ रखे गए हैं, किस वॉलेट में रखे गए हैं, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कुंद्रा? आखिरकार बिटकॉइन का सबसे जो अहम रिकॉर्ड होता है वो होता है उसका वॉलेट एड्रेस, जिससे हर ट्रांजैक्शन ट्रेस किया जा सकता है। यही जानकारी 2018 से ईडी कुंद्रा से मांगती रही है, लेकिन अब तक ये जो डिटेल है वो अभी तक सामने नहीं आई है, सामने कभी रखी नहीं गई है। अब कुंद्रा से वॉलेट एड्रेस पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, ये भी एक बार हम जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि भैया, मेरा जो iPhone X है वो खराब हो गया था, जिसमें ये पूरी जानकारी सेफ थी। यानी ईडी के मुताबिक उन्होंने खुद माना कि उनके पास ये पूरा डेटा एक समय पे था, अवेलेबल था, लेकिन अब फोन खराब होने की वजह से ये जो डेटा है वो उनके पास से खो गया है। ईडी ने ये जो पूरी दलील है उसको मानने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये जो दलील दी जा रही है वो एक्चुअल में सिर्फ एक बहाना है, एक एक्सक्यूज देने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ताकि किसी भी तरह से सबूत मिटाया जा सके और बिटकॉइन की जो असली लोकेशन है वो हमेशा के लिए छुपी रहे। अब ईडी के पास 2 बातें हैं। एक तरफ कुंद्रा का एग्जैक्ट मेमोरी की मतलब कितने बिटकॉइन, 5 जो उनकी किश्त जमा हुई है उसमें कितने बिटकॉइंस आए हैं, ये सबसे अहम चीज़ आई है सामने, क्योंकि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 7 साल पुरानी बात है और 5 किश्तों में आपने कितने बिटकॉइंस, कितने एग्जैक्ट जो नंबर हैं उसके, वो आपको एग्जैक्ट नंबर याद है। और दूसरी तरफ वॉलेट एड्रेस ना देने की जिद, जो कुंद्रा वॉलेट एड्रेस नहीं दे रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ईडी के लिए एक मुसीबत बन गया है, और एक शक की कड़ी यहाँ से भी जुड़ती हुई नजर आ रही है। अब ईडी कहती है कि ये दोनों बातें साथ साथ चल नहीं सकती। अगर मीडिएटर थे तो इतनी डिटेल आपको याद कैसे है कि भैया कौन से किश्त में आपके कितने बिटकॉइंस थे, और अगर बेनिफिशियल ओनर थे, है ना, तो फिर वॉलेट एड्रेस आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं वॉलेट एड्रेस? यही विरोधाभास जो है वो ईडी के केस की सबसे मजबूत नींव है। चार्जशीट में साफ लिखा है कि कुंद्रा ने जानबूझकर जानकारी छुपाई और जो सबूत थे वो मिटाए गए हैं। यही रीजन है, यही कारण है कि ईडी ने उन पर प्रोसीड ऑफ क्राइम छुपाने का आरोप लगाया है। लेकिन ये जो कहानी है सिर्फ कुंद्रा तक सीमित नहीं है। चार्जशीट में एक और नाम सामने आता है,
बिजनेसमैन राजेश सतीजा का। इसका मतलब साफ है कि ये जो लेन देन पूरा शामिल है, जो हमारे सामने आ रहा है, ये सिर्फ एक अकेले शख्स का काम नहीं है, अकेले शख्स का खेल नहीं है, बल्कि एक पूरे नेटवर्क से जुड़ा मामला है ये। अब ये नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें कौन कौन शामिल था, कितना उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये सब आने वाली सुनवाई में धीरे धीरे इसकी परतें खुलना शुरू होंगी। धीरे धीरे ये पूरा जो खेल है वो हमारे सामने आएगा। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। अगर अदालत को ईडी के सबूत पुख्ता लगते हैं तो ये हो सकता है कि जो 285 बिटकॉइन का पूरा ये मामला है वो गैर कानूनी कमाई घोषित किए जा सकते हैं और ये जब्त भी हो सकते हैं। वही कुंद्रा के पास ये दलील होगी कि वो सिर्फ मीडिएटर थे और उनका फ़ोन सचमुच खराब हो गया था, लेकिन ईडी का कहना है कि मीडिएटर होने पर इतनी जो बारीकी, जो डिटेल्स हैं वो याद रखना आपके लिए इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। यानी अब गेंद जो है वो अदालत के पाले में है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि राज कुंद्रा इस क्रिप्टो मिस्ट्री के महज बिचवाले थे, यानी मीडिएटर थे, या फिर जो असली मालिक थे उसका भी किरदार ये निभा रहे थे। और अगर असली मालिक साबित हो जाते हैं तो ये जो 285 बिटकॉइन है ये ना सिर्फ जब्त होंगे बल्कि कुंद्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। ये पूरा आपका जो मामला था बिटकॉइन से जुड़ा हुआ और जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की है ये हमने आपके सामने रखी। आगे जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट्स आती जाएंगी हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।